अच्छा भाई ठहरो, रुक जाओ, मुझे सूरह आराफ याद आ रही है, 7वां सूरा है। मैं 11 नंबर आयत पढ़ना चाहता हूं, मैं 12 नंबर आयत पढ़ना चाहता हूं, मैं 13 नंबर आयत पढ़ना चाहता हूं, मैं 14 नंबर आयत पढ़ना चाहता हूं, मैं 15 नंबर पढ़ूंगा, मैं 16 नंबर पढ़ूंगा, मैं 17 नंबर पढ़ूंगा, मैं 18वीं आयत पढ़ के सोचता हूं खिताब शुरू करना भी है कि नहीं करना। नहीं, मैं सच कह रहा हूं, मुझे आबिद ख्याल को बड़ा पता है मेरे मिजाज का। अभी मैं खिताब शुरू नहीं कर रहा बिल्कुल। देखें मेरे सामने सूरह आराफ है, 7वां सूरा है। मैं ऊपर से देकर 11वीं आयत पढ़ रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलकद खलकनाकुम सुम्मा सवरनाकुम सुम्मा कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस लम यकुम मिनस साजिदीन। अल्लाह ने फरमाया आदम बनाकर मैंने फरिश्तों से कहा था आदम को सजदा करो, मलाइका आदम को सजदा करो, फरिश्तों आदम को सजदा करो। जिसका सजदा शुरू हो फिर खत्म हो उसे आदम कहते हैं। जिनका दुरूद शुरू हो कभी खत्म ना हो उन्हें मोहम्मद कहते हैं। अच्छा रुक जाओ, दामने वक्त में गुंजाइश कलील है। फसजदू, सभी ने सजदा कर लिया, इल्ला इब्लीस एक खड़ा है, वो सजदा नहीं कर रहा। अल्लाह जलाल में नहीं आया मेरे नौजवानों। अल्लाह ने उसे पूछा काला मा मना का अल्लाह तसजुदा इज अमरतु का। और जब ओए काके, ओए बच्चे पीछे नहीं देखो, फिर तवज्जो करो। अल्लाह ने क्या कहा? सजदा करो। शैतान ने क्या किया? नहीं किया। अल्लाह जलाल में नहीं आया। मेरा मालिक कहता काला मा मना का अल्लाह तसजुदा इज अमरतु का। जब मैंने आर्डर दिया तुझे सजदा करने के, तुझे किसने मना किया? काला अना खैरुम मिन्हु, मैं आदम से बेहतर हूं। खलकतनी मिन नार, तूने मुझे आग से पैदा किया है। जमीन की तरफ तीली जलाई जाए आग ऊपर को जाती है। वह खलकतहु मिन तीन, तूने इसे मट्टी से पैदा किया है। छत पे जाके चबारे की तरफ फेंके तो मट्टी जमीन की तरफ आती है। इसकी फितरत पस्त है, मेरी फितरत बुलंद है, मैं इसे सजदा कैसे करूं? अब क्या आदम मट्टी से नहीं बने? बोला नहीं मजमा सारा? क्या इब्लीस आग से नहीं बना? अल्लाह कहता है इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, लानत तुझ पर। मालिक ये सच बोल रहा है, फरमाया फिर भी लानत है इस पर। मालिक कभी किसी ने सच्चे पर भी लानत की है? कुदरत की आवाज आती है जो नबी की शान को कम करने के लिए सच बोल ले उससे बड़ा लानती भी कोई नहीं होता। नहीं पढ़ना चाहिए था ये जुमला, मुझे क्या पता था जाया हो जाएगा इतना कीमती जुमला। मैं परेशान हो गया, इतना कीमती मोती आपने जमीन पर रोला, गोद में नहीं। बस ठीक है, आगे गलती नहीं मैं कर रहा, आइंदा गलती नहीं कर रहा। आपको ऐसा जुमला मैं आगे नहीं दे रहा, बस मैं आगे पढ़ रहा हूं। मैं दोबारा पढ़ लेता हूं। अल्लाह ने फरमाया जो नबी की शान पर हमला करके सच बोले उससे बड़ा लानती भी कोई नहीं होता। अब भी अल्लाह जलाल में नहीं आया। मालिक ने फरमाया काला खरुज इन्ना कमिन फखरुज इन्ना कमिन सागिरीन, और जलील दफा हो जा। काला, ओए बेटा काला, मैं कौन सी आयत पर हूं? हाँ मैं 14 नंबर आयत पर हूं। काला अंजिरनी इला यौम युबासून, कहने लगा, उसने कहा कि उस दिन तक मोहलत दे जब ये उठाए जाएंगे। अभी आप नहीं बने, आदम उठा नहीं, इसे किसने बताया कि हम दोबारा भी उठाए जाएंगे? इसे किसने बताया अब्बा साडा दोबारा भी उठेगा? अब मौलवियों से पूछो कि ये इल्म गैब नहीं तो और क्या है? लड़ाई किस बात की रह गई है? जो इल्म अल्लाह इस पलीत को दे रहा है हुसैन के नाना को नहीं दे रहा होगा। अच्छा रुको जरा, सब्र तो करो, मुझे आगे तो पढ़ने दो। 34 नंबर सूरह आराफ है, 7वां सूरह है और 34 नंबर आयत है। इरशाद होते ला, ओए बच्चे, ओए मौलाना, ला यस्ताखिरुन साअतन वला यस्तक़दिमून, जिंदगी में इजाफा नहीं होता, उम्र बढ़ती, बोले नहीं सारे, उम्र, आवाज है उम्र नहीं बढ़ती। लेकिन मुझे नहीं पता क्योंकि 15 नंबर आयत में अल्लाह शैतान से कहता है काला इन्ना का मिनल मुंजरीन, बेशक तू मोहलत दिए जाने वालों में से है। जा भाई, फिर तेरी वधा दी है। मैं मिन्नत करता हूं, हमें कहता है वदी नहीं, एदे आखे वधा दी या
वजह की ये कुदरत की आवाज आती है, चुप कर इस पलीत दे आखे वधाइए, ताकि बंदियां नू समझ आ जाए जेड़ा अल्लाह किसी पलीत दे आखे वधा छड़दा है फिर फरीद दे आखे भी वधा छड़दा होवे। हमें ना कोई पूछे कि गौस पाक ने डुब्बा किवें तराया सी, हमें ना कोई पूछे कि 11 साल दा मरिया किवें जगाया सी, हमें ना कोई पूछे सने जानजी किवें कढ़ाया सी। ये पलीत दे आखे वधा रहा है तो दस्तगीर दे आखे नहीं वधा रहा। अब तवज्जो करें, मैं आगे पढ़ना चाहता हूं यार। हाँ तो फिर आगे पढ़ते, काला फबिमा वैतनी लाको दन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम। कहने लगा मैं अच्छा भला सूफी आदमी था, तूने मुझे गुमराह किया, मैं ते ठीक था, तू मेरा पट्ठा बिठाया। अल्लाह मैं ते सूफी आदमी सा, तू मैनू गुमराह कर दिता है। पागल तौहीद को नहीं समझा, अपनी तरफ से अमल कर रहा है, तेरे हुक्म के बगैर जरा नहीं हिलता, तू मेरा बेड़ा गर्क कीता है, मैं तो चंगा भला था। अल्लाह शाहजी आदम की मासूमियत पर आयतें नाज़िल कर रहा है। अल्लाहु आलमु हैसु यजअलु रिसाला, अल्लाह जानता है अपनी रिसालत मासूमों को देता है। अल्लाह कहता है फन्नसिया आदम, आदम से भूल हुई है, लम नजिदनहु अज़मा, हमने आदम के दिल में तो गुनाह का इरादा ही नहीं पाया। अल्लाह आदम को मासूम 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 कहता है। आदम फिर अल्लाह से कहता है रब्बना ज़लमना अनफुसना, तेरा कसूर थोड़ी है, ते मेरी अपनी गलती। अल्लाह आंदा है तू मासूम है, आबदम आंदा है मेरी गलती है, तेरा कसूर नहीं मेरी गलती है। अब भी नहीं आपको समझ आई, करतूत अपनी चंगी ना हुए तो अल्लाह का नाम लिया जाए, इसे इब्लीसियत कहते हैं। अपनी गलती मान जाए इसे आदम का हलाली बच्चा कहते हैं। देखिए यूनिवर्सिटियों की गुफ्तगू है जो हम यहां बैठकर कर रहे हैं यार। ओ भाई अपनी तरफ से अकीदा तौहीद लेके निकला था, उसे पता ही नहीं तौहीद क्या होती है। उसे पता होता हुक्म अल्लाह का होता है, रजा मुस्तफा की होती है, तो ऐसी नलायकी ना करता। अच्छा भाई मैं समझ गया आप वाली बात नहीं, वरना मैं और खोलता इस बात को। मैं समझ गया आप वाली बात नहीं है, मैं आगे चलता हूं। सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनी अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम। फिर उसने कहा कि हर सूरत में मैं पलीत इनके आगे से भी आऊंगा, इनके पीछे से भी आऊंगा, इनके दाएं से भी आऊंगा, इनके बाएं से भी आऊंगा, आगे से भी, पीछे से भी, दाएं से भी, बाएं से भी, हर जगह हर मकाम पर हर तरफ से, हर जगह हर तरफ से आऊंगा। मैं बेड़ा गर्क कर दूंगा आदम के बच्चों का, हर तरफ से आऊंगा, हर जगह आऊंगा। किसी मौलवी के पेट में दर्द नहीं उठा, ये पलीत होकर हर जगह हर तरफ कैसे हाज़िर नाज़िर हो जाएगा। सारे चुप हैं, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है। मैं मिन्नत करता हूं ये पलीत होकर बेड़ा गर्क करने आ सकता है, तो हुसैन का नाना मदीने से नहीं आ सकता यार।